जी थे। अगर हम बीजेपी वालों ने ये भ्रम पाल लिया कि नहीं सब हमने आंखें खोली तो सूरज चांद निकल आए हैं, तो फिर हमारे लिए विनाशकारी साबित हो जाएगा। कांग्रेस के नेताओं ने चंदा दिया तो बीजेपी के लोगों ने उनका मखौल उड़ाया, तो मैंने तुरंत कहा कि खबरदार जो राम भक्ति का मखौल उड़ाया किसी, राम भक्ति पे आपने कोई कॉपीराइट नहीं कर लिया है अपना। प्यार के बंधन में हम बंधे हुए हैं, लेकिन राजनीति के बंधन से मेरी तरफ से तो आप पूरी तरह से आजाद हैं। मेरी सभाएं होंगी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी अगर कोई समस्या बन गए हैं तो वो उनके ही नेता बन गए हैं, और खास तौर पर उमा भारती जी अगर देखा जाए तो भगवा राजनीति जो है, जो हिंदुत्व की राजनीति है, जिस तरह भाजपा बार बार लौटती है जब उसके पास कोई काम नहीं होता बताने के लिए कि वो हिंदुओं की पार्टी है, ये कह के राजनीति में वोट लेने का काम करती है। अब उसकी सबसे बड़ी अगर कोई नेता है उस वर्ग के अंदर तो उमा भारती जी हैं। उमा भारती जी ने बीजेपी की नाक में दम किया हुआ है। भाजपा एक दिन उठती है सो के, अगले दिन उमा भारती जी का कोई ऐसा बयान आता है जिससे पूरी भाजपा हिल जाती है। और अब जो बयान उमा भारती जी ने दिया है उसका जवाब शायद भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के पास नहीं होगा, और भाजपा के नेताओं को नींद भी नहीं आएगी। जानते हैं उमा भारती जी ने क्या कहा है? उमा भारती जी ने कहा है, राम और हनुमान भक्ति पर कोई बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है। ये कहना है उमा भारती जी का। गोविंद गुर्जर हैं, टाइम्स नाउ के पत्रकार हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने इस वीडियो को ट्वीट किया और भी लोगों ने किया। मैं दिखाऊंगा आपको, बताऊंगा, पढ़ के सुनाऊंगा। उन्होंने लिखा, गोविंद गुर्जर ने, राम और हनुमान भक्ति पर कोई बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है, ये कहना है उमा भारती जी का। पहले ये वीडियो देख लीजिए, सुन लीजिए, आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि भाजपा के लिए कितनी ज्यादा मुश्किलें बढ़ा दी हैं उमा भारती जी ने। और इससे पहले क्या कहा था वो भी याद दिला देता हूं कि भाजपा के पास आने वाले समय में वोट मांगना आसान नहीं होगा अगर उमा भारती जी के तेवर इस तरह के रहे। ये देखिए इस वीडियो को, आपको खुद समझ में आएगा। जी थे। अगर हम बीजेपी वालों ने ये भ्रम पाल लिया कि नहीं सब हमने आंखें खोली तो सूरज चांद निकल आए हैं, तो फिर हमारे लिए विनाशकारी साबित हो जाएगा। हमें इस अहंकार से मुक्त रखना है, हनुमान जी के रहना है। हनुमान जी का कोई भी भक्त हो सकता है। और ये बात मैं पहली बार नहीं बोल रही। आपको याद हो जब राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण के लिए कुछ कांग्रेस के नेताओं ने चंदा दिया तो बीजेपी के लोगों ने उनका मखौल उड़ाया, तो मैंने तुरंत कहा कि खबरदार जो राम भक्ति का मखौल उड़ाया किसी की, राम भक्ति पे आपने कोई कॉपीराइट नहीं कर लिया है अपना। राम का भक्त कोई भी हो सकता है, हनुमान का भक्त कोई भी हो सकता है, देशभक्त कोई भी हो सकता है। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से उमा भारती जी हमलावर हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की राजनीति को लेकर। जो उन्होंने बयान दिया है, साफ तौर पर उमा भारती का कहना है कि भाजपा के लोगों सिर्फ और सिर्फ धर्म के तुम ठेकेदार नहीं हो। अगर इसका आप इंटरप्रेट करें तो आपको कुछ समझ में आएगा, यही उमा भारती जी के कहने का मतलब होगा। और अमर उजाला ने उसको ऐसे लिखा है कि उमा भारती का बड़ा बयान, कहा राम भक्ति पर बीजेपी का कॉपीराइट नहीं, भगवान का भक्त कोई भी हो सकता है। बोलता हिंदुस्तान ने इसको ऐसे लिखा है, भगवान राम और हनुमान पर भाजपा का कॉपीराइट नहीं है, वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। ये कहना है उमा भारती का। अगर बोलता हिंदुस्तान को आप सुने तो आपको समझ में आएगा कि ये बयान कितना बड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए दो टूक उमा भारती जी ने कहा है। ये कौन कह रहा है? मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भाजपा की दिग्गज नेत्री, हिंदुत्व राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा भी अगर मैं कहूं तो ये अतिशोक्ति नहीं होगी, ये कोई एग्जेजरेशन नहीं होगा, ये साफ बात है, स्थापित चीज है। सबसे बड़ी नेत्री उमा भारती जी, वो कह रही है भगवान राम और हनुमान पर भाजपा का कॉपीराइट नहीं है, वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। ये कहना है उमा भारती जी का, जिसका कांग्रेस ने समर्थन भी किया है। के मिश्रा है, कांग्रेस के नेता है, उन्होंने लिखा, धन्यवाद दीदी उमा भारती जी, भगवान राम और हनुमान बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, यह स्वीकारने के लिए। निसंदेह आप एक स्पष्टवादी, साहसी व नेकदिल राजनेता हैं। बस अपने कथन पर कायम रहा कीजिए। मौजूदा दौर में सत्ता के साकेत में मौज कर रहे सारे लोग आपके चेहरे पर सरकार में आए थे किंतु दोगले निकले। इससे पहले उमा भारती जी ने मुश्किलें बढ़ाई थी भारतीय जनता पार्टी की, और कब बढ़ाई थी? 2 दिन पहले। इस बयान से 2 दिन पहले, मतलब तेवर जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ये बात ये बताता है, ये पूरे के पूरा जो एपिसोड है, घटनाक्रम जो है, कि भाजपा के अंदर मुसीबतें आपस के टकराव से पैदा हो रही हैं। जब पार्टी कोई बहुत बड़ी आती है और अहंकार में आती है तो उसके नेता आपस में टकराते हैं और वो वर्चस्व की लड़ाई के अंदर पूरी पार्टी बेनकाब होती चली जाती है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है। भाजपा की अंतरकलह, भाजपा की गुटबाजी, एक दूसरे से जो दुश्मनी है वो अब खुल के सड़क पे और मंच पे सामने आने लगी है। उमा भारती जी का ये पहला बयान नहीं है, बल्कि वो कुछ वक्त से इसी तरह के बयान दे रही हैं और साफ तौर के ऊपर उनके बयान बीजेपी को बेनकाब करते हैं। लोधी समाज है, बीजेपी का कोर वोटर है, ओबीसी का एक बड़ा वर्ग है
अदर बैकवर्ड क्लास के अंदर, और मध्य प्रदेश और मध्य भारत की राजनीति के अंदर एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला समाज है। बीजेपी का कोर वोटर कहलाता है लोधी समाज। लोधी समाज से उमा भारती जी आती हैं। लोधी समाज का एक कार्यक्रम चल रहा था और उसमें 2-3 दिन पहले उमा भारती जी ने जो भाषण में कहा, उसने बीजेपी के नेताओं के पैरों के नीचे जमीन सरका दी थी कि अब इस बयान के बाद लोगों ने कहा था कि बीजेपी का जीतना मध्य प्रदेश के अंदर बड़ा मुश्किल है और उत्तर प्रदेश तक भी इसकी आज जाएगी। बोलता हिंदुस्तान ने छापा था और भी अखबारों ने छापा था। लोधी समाज से बोली उमा भारती, मैं नहीं कहूंगी कि आप सिर्फ भाजपा को ही वोट करें, मैं नहीं कहूंगी कि आप सिर्फ भाजपा को ही वोट करें। उमा भारती, द वायर ने उसको लिखा था ऐसे, भाजपा वोट मांगने के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल करती है, मेरा फोटो देखकर वोट मत देना। उमा भारती, अब मैं आपको वीडियो भी दिखा रहा था, न्यूज 24 ने इस वीडियो को डाला, मेरी फोटो दिखाकर लेते हैं लोधियों के वोट। उमा भारती बोली, मैं नहीं कहती कि तुम भाजपा को वोट करो, खुद निर्णय लो। इस वीडियो को देख लीजिए कि कैसे 3 दिन पहले उमा भारती जी के एक वीडियो से बीजेपी के नेताओं के पैरों के नीचे जमीन सरकी थी और अब दोबारा एक और बयान उनका जिसने हंगामा खड़ा कर दिया है और भाजपा की राजनीति को पूरी तरह से खींच के रख दिया है कि अब राजनीति किस मुद्दे पे करेगी भारतीय जनता पार्टी। अगर इस वीडियो को देखें जो न्यूज 24 डाला था। इसने आपका अपमान रखा। मैं आऊंगी, मैं अपनी पार्टी के मंच पे आऊंगी, मैं लोगों का वोट मांगूंगी। मैं वोट में कभी नहीं कहती हूँ कि लोधियो तुम भाजपा को वोट करो, नहीं, मैं तो सबको कहती हूँ, मैं सबको कहती हूँ कि आप भाजपा को वोट करो, क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूँ। लेकिन मैं आपसे थोड़ी अपेक्षा करूंगी कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही होंगे, नहीं, आपको अपने आसपास के हित देखना है, क्योंकि आप पार्टी के कार्यकर्ता अगर नहीं है और अगर आप पार्टी के वोटर नहीं है तो आपको सारी चीजों को देख करके ही अपने बारे में फैसला करना है। और इसलिए मैं ये मान के चलिए कि प्यार के बंधन में हम बंधे हुए हैं, लेकिन राजनीति के बंधन से मेरी तरफ से तो आप पूरी तरह से आजाद हैं। मेरी सभाएं होंगी, मैं आऊंगी। तो दोस्तों देखा आपने, तेवर देखे उमा भारती जी के। ये वो उमा भारती जी हैं जो बीजेपी में, अगर आज से आप 15 साल पहले की बात करें तो मोदी जी से बड़ी नेता थी। अगर आज से आप कुछ वक्त पहले की बात करें तो ये उन भाजपा के नेताओं में से उमा भारती जी जिन्होंने शुरुआत से भारतीय जनता पार्टी को सींचा है, चाहे वो मंदिर आंदोलन हो या उसके बाद के सारे आंदोलन हुए हों जिसने भाजपा को दम दिया और भाजपा उन सारे कृत्यों से आगे बढ़ी और लोगों को परेशान जिससे भाजपा ने किया जिन आंदोलनों से, वो सबका हिस्सा रही होंगी उमा भारती जी हमेशा। एक बहुत यंग एज से उमा भारती जी बीजेपी की नेता रही हैं। मध्य प्रदेश में सरकार लाने में उनका बहुत अहम योगदान कहा जाता है, जहां बीजेपी के लिए एक पूरी जमीन जो थी वो बंजर थी। ऐसी स्थिति के अंदर मुख्यमंत्री बनना उनका, फिर उनको उनके ही लोगों द्वारा ठिकाने लगाया जाना, केंद्र के अंदर मंत्री रहना, उनके बयानों से बार बार बीजेपी बहुत सत्ते में भी आई। लेकिन अब जिस तरह का मोर्चा उमा भारती जी ने संभाला हुआ है, क्योंकि वो वैसे भी शराबबंदी की मांग कर रही हैं जो बीजेपी की सरकारें एक बार नहीं सुनने को तैयार हैं, और अब उमा भारती जी के ये तेवर जिसकी शायद कल्पना भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने नहीं की होगी, जो अब देखने को मिल रहा है। पहले उमा भारती जी साफ तौर पर शराबबंदी के लिए आंदोलन कर चुकी हैं, उसके बाद उमा भारती जी ने जिस तरह से लोधी समाज को बोला कि आप मेरा चेहरा देख के वोट बीजेपी को मत देना, आप अपने लिए मुक्त, तो आपको स्वतंत्र करती हूं मैं राजनीतिक तौर के ऊपर। और अब इस बयान का आना भारती जी की तरफ से कि भगवान श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी के ऊपर भाजपा का कॉपीराइट नहीं है, इससे पूरी भाजपा की राजनीति जो है उसको झटका पड़ा है और उन लोगों के लिए एक आई ओपनर है, आंख खोलने वाली चीज है, जिनको लगता है कि भाजपा एक धर्म रक्षा में राजनीति कर रही है। अगर उमा भारती जी के बयान को ध्यान से आगे बढ़ाया जाए, सुना जाए, तो आपको समझ में आएगा कि ये बीजेपी की असलियत क्या है और चाल चरित्र चेहरा क्या है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।